छत्तीसगढ़ के महासंग्राम 2023 में बीजेपी जो मुख्य दल है उसने अपना घोषणा पत्र या कहें संकल्प पत्र या कहें मोदी की गारंटी यह आज जारी कर दिया। छत्तीसगढ़ में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को जारी किया है और गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में बीजेपी कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में संकल्प पत्र को लॉन्च किया। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि चुनावी घोषणा पत्र हमारे लिए संकल्प पत्र होता है। छत्तीसगढ़ की स्थापना का उद्देश्य विकास की मुख्य धारा में उसे सम्मिलित करना था। हमें छत्तीसगढ़ के लिए काम करने का मौका मिला। 15 साल में छत्तीसगढ़ में बीमारू राज्य से अच्छे राज्य में उसे तब्दील कर दिया गया और अब जब फिर से चुनाव आया है तो छत्तीसगढ़ की जनता परिवर्तन करने जा रही है, ये उन्होंने कहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम छत्तीसगढ़ को संपूर्ण विकसित राज्य बनाने का काम करेंगे। छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से बाहर लाने का काम बीजेपी ने किया है। पोषण की गारंटी देने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना। मनरेगा में 150 दिन की रोजगार देने वाला राज्य छत्तीसगढ़ बना। छात्रों को निःशुल्क लैपटॉप टैब देने का काम भी किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि आदिवासी अंचल में जहां कॉलेज की स्थापना काफी मुश्किल था, वहां पर दंतेवाड़ा में भी शिक्षा के नए मानक गढ़ने का काम बीजेपी ने किया है। 5 साल में सिर्फ भ्रष्टाचार किया गया। 3 महीनों में 10 बार वो आए और कई वर्गों से उन्होंने बातें की और एक ही भावना बनी कि इस बार छत्तीसगढ़ में परिवर्तन होगा। हमने वादा जिम्मेदारी के साथ किया है। ठीक है, तो वादा किया है तो जिम्मेदारी के साथ किया है और जिम्मेदारी से उसे निभाएंगे। शक्तिपीठ परियोजना के तहत 1000 किलोमीटर लंबी शक्तिपीठ परियोजना छत्तीसगढ़ के 5 शक्तिपीठों को और उत्तराखंड के 4 धाम की यात्रा के तर्ज पर विकसित कर छत्तीसगढ़ को यात्रा धाम के क्षेत्र में, टूरिज्म के क्षेत्र में एक नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। और सबसे अंतिम है, अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है। 22 जनवरी को मोदी जी इसका प्राण प्रतिष्ठा करने वाले हैं। रामलला दर्शन योजना भी हम लेकर आएंगे, जिससे रामलला के दर्शन हो। तो धान और किसान से लेकर टूरिज्म तक, रामलला के दर्शन तक, युवाओं तक, महिलाओं तक, बुजुर्गों तक, हर वर्ग को साधने की कोशिश इस संकल्प पत्र में बीजेपी के नजर आती है। 21 क्विंटल धान खरीदने की बात कही गई। 3100 रुपए प्रति क्विंटल दाम मिलेगा। आयुष्मान भारत योजना की भी बात कही गई कि 10 लाख का बीमा, 1 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा, 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, यह भी वादा कर दिया है। युवाओं को 50% सब्सिडी पर लोन दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना की भी बात की गई और 18 लाख आवास की बात की गई है। रानी दुर्गावती योजना की शुरुआत करने की बात की गई और एम्स की तर्ज पर हर लोकसभा क्षेत्र में सिम्स होंगे। आईआईटी की तर्ज पर हर लोकसभा क्षेत्र में कॉलेज होंगे और इसके साथ साथ महिलाओं को भी उनके खाते में, हर विवाहित महिला के खाते में पैसे देने की बात भी कही गई और कहा गया कि बीजेपी ने बनाया है और बीजेपी ही सवारेगी। बीजेपी का चुनावी घोषणा पत्र जारी अमित शाह ने किया है। तो जारी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी घोषणा की और बीजेपी सरकार के सत्ता में आने पर 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी का ऐलान किया और 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदी का भी लगे हाथ वादा कर दिया। इस मौके पर अमित शाह ने बघेल सरकार पर सिर्फ 500 रुपए प्रति क्विंटल धान पर देकर 2700 रुपए क्विंटल की वाहवाही लूटने के आरोप भी लगाए और कहा कि 2200 रुपए तो केंद्र की मोदी सरकार देती। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान 3100 रुपये के मूल्य से हम खरीदते। एक मुफ्त भुगतान उसका कर किसान को इसकी राह नहीं देखनी। मैं यहां पर एक स्पष्टता जरूर करना चाहूंगा छत्तीसगढ़ की जनता के सामने कि अभी 2700 रुपया जो मिल रहा है छत्तीसगढ़ की जनता को, इसमें से 2200 रुपया मोदी जी भेज रहे हैं और बघेल साहब 500 रुपया अंदर डालकर, और माताओं बहनों को मोदी जी ने गैस का कनेक्शन दिया है,
छत्तीसगढ़ सरकार 500 रुपये में गैस का सिलेंडर देने की भी घोषणा करती है। और इसके साथ साथ हम कॉलेज आने जाने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से मासिक ट्रैवल अलाउंस भी देंगे। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के घर बनाएंगे और छत्तीसगढ़ के हर घर में निर्मल जल नल से पहुंचाने का हम कार्यक्रम करेंगे। इसके साथ साथ तेंदुपत्ता संग्रहण में जो मेरे आदिवासी भाइयों बहनों जुड़े हैं उनको बड़ा अन्याय हुआ है। हम प्रदेश में तेंदुपत्ता संग्रहण 5500 रुपया प्रति मानक बोरो में करेंगे। संग्रहण के मौजूदा दिनों में 15 दिन करेंगे, इसकी बढ़ोतरी करेंगे। चरण पादुका योजना फिर से चालू करेंगे और अतिरिक्त संग्रहण करने वालों को 4500 रुपये का बोनस भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमने तय कर लिया है कि 12,000 रुपया सालाना हर विवाहित महिला को देने का भारतीय जनता पार्टी निर्णय करेगी। इन्होंने 5 साल तक सरकारी पदों पर भर्तियों में करप्शन नहीं हो पाया, इसलिए भर्तियां रोक दी। जब तक उनकी उगाही नहीं होती है भर्ती नहीं करते। इसके कारण भर्ती की स्पीड हो गई। मोल भाव देने वाला नहीं मिला तो भर्ती ही नहीं करना। इसके कारण ढेर सारे पद खाली रह गए। 1 लाख खाली पदों को सिर्फ 2 साल के अंदर समयबद्ध टाइम टेबल तय कर हम इसकी भर्ती करेंगे। 5 साल में एक भी भर्ती घोटाला किसी के सामने नहीं आएगा। इसके साथ साथ भर्ती घोटाले में जो घपले करे हैं वो निश्चिंतता के साथ न सोए। आज से आप माला करना शुरू कर दो। जो युवा एक सीमा मर्यादा में नया उद्योग डालेंगे इसको 50% सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्त कार्यशील मूडी का हम भुगतान करेंगे। भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत 10,000 रुपये की सालाना मदद करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। आयुष्मान भारत योजना जो मोदी जी ने देश के 60 करोड़ गरीबों के लिए इंट्रोड्यूस की है, हम प्रत्येक परिवार को 5 लाख की योजना तो देंगे ही देंगे। इसके साथ साथ 10 लाख तक का पूरा जिसको जरूर पड़ेगी इसका उपचार मुख्यमंत्री राहत कोष से किया जाएगा। क्योंकि ज्यादातर लोगों को 10 लाख के उपचार की जरूरत ही नहीं पड़ती है तो प्रीमियम खर्च करने की जरूरत नहीं है। परंतु किसी को भी 5 लाख से ऊपर खर्च होगा वो मुख्यमंत्री राहत कोष से देकर हम इस योजना को 10 लाख तक ले जाएंगे। और हमने आपको सुनाया गृह मंत्री अमित शाह ने जो घोषणा पत्र संकल्प पत्र में बातें कही हैं, कितने बड़े बड़े ऐलान किए गए हैं। और छोटी अगर ऐलान छोटी घोषणा की अगर बात की जाए या जिसे कह सकते हैं कि बारीक चीज़ पर ध्यान दिया गया तो ये भी कहा है कि कॉलेज आने जाने के लिए भी अलाउंस जो है वो भी डायरेक्ट अकाउंट में चला जाएगा। ये बड़ी बात रही है इस घोषणा पत्र की। क्या प्रतिक्रिया बीजेपी की तरफ से इस पर आ रही है, कांग्रेस की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आ रही है? आकाश हमारे सहयोगी रायपुर से जुड़े हुए हैं। आकाश, एक चीज़ और है कि इस घोषणा पत्र में क्या शराब की बात की गई है? क्या शराबबंदी की बात की गई है? क्योंकि शराबबंदी को लेकर बीजेपी आक्रामक रही कांग्रेस पर। कांग्रेस ने पिछली बार वादा भी किया था शराबबंदी का और इसी को लेकर सवाल उठते रहे। इस बार कुछ बात हुई है क्या, या इसको छुआ भी नहीं गया?
जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो जो घोषणा पत्र मोदी की गारंटी जो दी गई है उसमें किसान और युवाओं के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं घूमता नजर आया है। किसानों के लिए 3100 जहां समर्थन मूल्य देने की बात की गई, युवाओं को साधने का भी कोशिश किया गया, उन्हें चाहे ट्रेवल में यातायात सुविधा देने की बात हो या फिर भर्तियों की 1 लाख भर्ती की बात की जाए, यूपीएससी की तर्ज पर सीजीपीएससी को करने की बात की जाए, तो ये तमाम सारी चीजें थी। लेकिन शराबबंदी की जहां तक बात करें तो शराबबंदी को लेकर कांग्रेस के ऊपर भाजपा लगातार तीखी प्रतिक्रिया देते रही, उनको घेरते रही कि जहां गंगा जल लेकर कसम खाने वाली कांग्रेस सरकार अब तक शराबबंदी कर नहीं पाई। तो ऐसे घोषणा पत्र में इस तरीके से शराबबंदी का वादा बीजेपी ने भी नहीं किया। हां, हालांकि अमित शाह से पूछे जाने पर उन्होंने जरूर कहा है कि शराबबंदी और नशाबंदी के खिलाफ यहां पे कड़ा एक नियम बनाया जाएगा और इसे कम से कम करने का प्रयास किया जाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए कि एक तरफ शराबबंदी की बढ़ने की और उन्होंने इशारा साफ कर दिया गया है। अब देखना होगा कि वो नियम किस तरीके से, अगर भाजपा आती है सरकार में, तो किस तरीके से वो लोगों के फायदे के लिए इसको अमल में ला पाती है। जी, एक चीज और कि ये गैस सिलेंडर की बात अभी हम सुन रहे थे, कांग्रेस की तरफ से प्रेस वार्ता इसी को लेकर, जैसे ही बीजेपी की तरफ से संकल्प पत्र जारी हुआ है, कांग्रेस ने भी मोर्चा खोल दिया और कांग्रेस कह रही है कि 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की जो बात कही गई है, ये कॉपी किया गया है, कांग्रेस की घोषणा को कॉपी किया गया और उसमें भी केवल बीपीएल परिवारों को दिया जाएगा। इसको लेकर बीजेपी ने क्या कुछ कहा है? देखिए, बीपीएल वो विषय है जो सीधे आम लोगों से कनेक्ट होता है, गरीबों से कनेक्ट होता है। कांग्रेस की तरफ से ये घोषणाएं की जाती रही है कि हम बीपीएल जो गरीब लोगों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे। इसका घोषणा कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी ने भी किया था। समय समय पर कांग्रेस भी मुद्दा उठाते रही। मैं आपको बीच में टोक रहा हूं, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि हम हर व्यक्ति को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा कर रहे हैं, जबकि बीजेपी केवल बीपीएल परिवारों को देने का वादा कर रही है। जी, कहीं ना कहीं बीजेपी ने बीपीएल परिवारों को साधने के लिए ये जोड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं उसमें 500 रुपए सिलेंडर देने की बात कही है, क्योंकि वो पहले भी इस तरीके से योजना चला चुकी है। तो कई अपनी जो पुरानी योजनाएं हैं बीजेपी उसको सामने ला रही है, चाहे आप चरण पदुका की बात करें या और भी योजनाओं की बात करें। उन्हें भरोसा है कि जो 15 सालों में उन्होंने काम किया है वो आगे छत्तीसगढ़ को विकास के मॉडल में पेश करने के काम आएगा। ऐसे तो इसी वजह यही है कि उन्होंने सीधे तौर पे फोकस किया। हालांकि सिलेंडर के और भी कई मुद्दों को लेकर भाजपा और कांग्रेस सीधे आमने सामने और आरोप और प्रत्यारोप लगातार चल रहा है। ठीक है, और नौकरियों को लेकर भी कहा गया है। नौकरियों को लेकर बीजेपी का क्या कुछ कहना है कि कैसे ये नौकरियां दी जाएगी, क्योंकि नौकरी को लेकर तो बहुत सवाल और बहुत सियासत भी देखने को मिली। आकाश, छत्तीसगढ़ में देखेंगे पीएससी घोटाला हुआ, घोटाले का आरोप लगातार लगता रहा। उसके बाद युवाओं में एक तरीके से कहीं ना कहीं माहौल बनते देखा गया रोजगार को लेकर और किस तरीके से भर्तियां की जाती है उसको लेकर। तो दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने थे। इसके लिए भाजपा ने युवाओं को साधने का एक तरीके से प्रयास किया है। जो भर्तियां 1 लाख सरकारी पदों पर सीधे भर्ती का वादा भाजपा ने अपने घोषणा पत्र में किया है। इसके साथ ही यातायात की सुविधा जो युवाओं को देना है उसका वादा किया है। किसी तरीके से स्वरोजगार के लिए उन्होंने सब्सिडी देने का वादा किया। तो इस तरीके से युवाओं को साधने का वादा किया। यूपीएससी की तर्ज पर सीजीपीएससी परीक्षा को कराने और पीएससी भ्रष्टाचार को लेकर उस पर जांच कराने का वादा भी अपने घोषणा पत्र में बीजेपी ने किया। बिल्कुल, और ये भी अमित शाह कहते हुए नजर आए हैं कि जो घोटाले हुए वो चैन से ना बैठ जाएं, बल्कि माला अभी से जपनी शुरू कर दें। उन्होंने ये भी कहा, तंज भी कसा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और बड़ी खबर की करते हैं बात। बड़ी खबर यही कि अंबिकापुर में कांग्रेस ने बीजेपी पर बोल दिया है हमला। कांग्रेस ने बीजेपी के घोषणा पत्र पर हमला बोलते हुए मंत्री अमरजीत भगत बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र जो है उसकी नकल बीजेपी ने कर ली। बीजेपी का घोषणा पत्र अविश्वसनीय है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र की नकल कर दी और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि बीजेपी का घोषणा पत्र अविश्वसनीय है, यानी कि जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कांग्रेस का घोषणा पत्र विश्वसनीय है, वो ये भी कहते हुए नजर आए। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रही हैं। जाहिर सी बात है कि संकल्प पत्र बीजेपी ने जारी किया। कांग्रेस जो है वो इस पर वार पलटवार का सिलसिला दोनों दलों के बीच होगा ही।
और अमरजीत भगत से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये तो अविश्वसनीय है, इस पर भरोसा नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस का जो घोषणा पत्र रहेगा वो भरोसे वाला घोषणा पत्र है। भाजपा का जो घोषणा पत्र है वो अविश्वसनीय है। जब कांग्रेस कर्जा माफी किया, जब कांग्रेस 2500 रुपया धान खरीदी किया, पिछले साल 2640 रुपया में खरीदी किया, कांग्रेस का घोषणा पत्र एक विश्वसनीय घोषणा पत्र है। उनके ऊपर विश्वास है, लोगों को करके दिखाया है। और भारतीय जनता पार्टी खाली हमारा घोषणा पत्र को देख करके नकल करने का कोशिश किया है। तो नकल की कोशिश बीजेपी ने की है, यह कांग्रेस का आरोप है। इधर छत्तीसगढ़ कांग्रेस के एक ट्वीट पर अटकलों का बाजार हो गया है गर्म। कांग्रेस ने दरअसल ट्वीट किया है, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है, कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के पेज पे लिखा है, ना ईडी बोलेगी ना सीडी बोलेगी, अब सारा सच ये पेन ड्राइव बोलेगी। तो क्या बड़ा धमाका होने वाला है, प्रमोद पर होगा बड़ा खुलासा बस थोड़ी देर में। यही उन्होंने लिखा, यही कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस छत्तीसगढ़ कांग्रेस का ये जो पेज है इस पर ये एक बड़ा खुलासा करने की बात कही गई है। और ये अब अटकलों का बाजार गर्म है कि ये क्या होने वाला है, क्या कांग्रेस कुछ एक बहुत बड़ा बम फोड़ेगी या क्या करने वाली है। कांग्रेस इस मामले को लेकर ना ईडी बोलेगी ना सीडी बोलेगी, ये क्या कहने का मतलब है कांग्रेस का। इस पर कई सारी अटकलें लगाई जा रही हैं। लिखा है कि ना ईडी बोलेगी ना सीडी बोलेगी, अब सारा सच ये पेन ड्राइव बोलेगी, प्रमोद पर होगा बड़ा खुलासा। प्रमोद को उन्होंने क्या दिखाया, सीएम भूपेश बघेल ने लिखा है कि फिर प्रमोद ने उन्हें क्या बताया, क्या दिखाया, क्या बताया, बस थोड़ी देर में पता चलेगा। बस ये इसी तरीके से ये लोग जो हैं वो जो भी देखे इस ट्वीट को उस विस्मित हो जाए या आगे क्या होने वाला है इसको लेकर लोगों के मन में सवाल उठते रहे, इसी तरीके से कुछ ये ट्वीट किया गया है। मुख्यमंत्री समेत कांग्रेस के कई नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक ट्वीट एक्स पर ट्वीट किया और प्रमोद का जिक्र है। अब प्रमोद का जिक्र क्यों किया गया, सीएम लिख रहे हैं कि प्रमोद को उन्होंने क्या दिखाया, फिर प्रमोद ने उन्हें क्या बताया, थोड़ी देर में पता चलेगा। तो इशारों में पूरा मामला चल रहा है। अब प्रमोद कौन है क्या पता, लेकिन क्या पता चलेगा। डॉक्टर रमन सिंह ने सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस को घेरा है और कहा है कि 5 साल तक जिन्होंने आदिवासियों को सड़क पर उतरने पर मजबूर कर दिया, ऐसी सरकार को अब छत्तीसगढ़ से बाहर करने का वक्त आ गया है। डॉक्टर रमन सिंह सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखते हैं, ट्वीट करते हैं, इस सरकार को अब बाहर करने का वक्त आ गया है। अब लबरा के लबारी नहीं चलेगी, क्योंकि हर आदिवासी कह रहा है हैशटैग भाग मत। रायपुर से बड़ी खबर यह भी कि रमन सिंह का सीएम भूपेश बघेल पर तंज है। रमन सिंह ने ट्वीट कर सीएम पर निशाना साधा और कर्ज माफी की घोषणा से किसानों को गुमराह किया जा रहा है, ये भी वो लिखते हैं। अब भी देर नहीं हुई है मेरे किसान भाइयों बहनों, हमें कांग्रेस के झूठ को बेनकाब कर इसका जवाब देना चाहिए। तो कांग्रेस ने कर्ज माफी की घोषणा केवल इसलिए की है ताकि चुनाव में किसानों को गुमराह किया जा सके, ये वो लिख रहे हैं। और यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, लौट रहे हैं जल्द।